ये अब तक देखी गई सबसे संतोषजनक हॉरर फिल्म है। भ्रष्ट अधिकारियों का एक समूह अवैध रूप से किसानों की जमीन हड़प लेता है, जिससे पीढ़ियों से जमीन पर जमे किसानों की मौत हो जाती है। एक बदला लेने वाला मुस्कुराते हुए चेहरे वाला मुखौटा पहने एक टीम निर्माण कार्यक्रम में घुस जाता है और संशोधित कृषि औजारों से उन्हें मार डालता है, जिससे वो जगह तुरंत एक बूचड़ खाने में बदल जाती है। जनता की सेवा करने का दावा करने वाले अधिकारी वध के लिए बकरे बन जाते हैं। ये 2023 की स्वीडिश हॉरर फिल्म द मीटिंग है। कहानी सरकारी कर्मचारियों के एक समूह से शुरू होती है, जिन्होंने जाली अनुबंधों और रिश्वत के जरिए किसानों की पीढ़ियों द्वारा खेती की गई जमीन हड़प ली है। अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए वो एक टीम निर्माण के लिए रिजॉर्ट जाते हैं। वेटर उनका स्वागत करता है और सभी अपने अपने कमरे में आराम से बैठ जाते हैं, जबकि रसोइया उनका खाना तैयार करता है। तभी पेट्रोल खत्म हो जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मेहमानों का खाना बाधित न हो, रसोइया पेट्रोल का डिब्बा शहर ले जाकर भरवाता है। रास्ते में कार खराब हो जाती है। बाहर निकलने पर उसे पता चलता है कि टायर कील लगे एक लकड़ी के तख्ते से पंक्चर हो गया है। आसपास किसी के होने का आभास पाकर उसे शक हुआ कि जंगल में कोई छिपा होगा, इसलिए उसने जांच की और पेड़ों में उलझे तार देखे। जैसे ही वो जांच पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, रिजॉर्ट में कुछ लोग जमीन को 1.5 करोड़ में बेचने पर विचार कर रहे थे। सभी सुपरमार्केट चेन वहां आ जाएंगी और ये एक और अप्रत्याशित लाभ होगा। केवल लीना ने ही देखा कि किसानों को मुआवजा नहीं मिला और एक को तो जान से भी हाथ धोना पड़ा था, लेकिन बाकी लोगों को इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसे त्याग अपरिहार्य हैं और फिर वो चले गए। लीना के नेता जोनास ने उसे बुलाया और कहा कि वो अब किसानों के मुआवजे का जिक्र ना करे। लीना चुप रही और अपनी रणनीति पर विचार करती रही। रसोई में वेटर रसोइये का इंतजार नहीं कर सका। उसने पहले से तैयार कुछ खाने को माइक्रोवेव में गर्म किया और सबको बांट दिया। उसने रॉजर से हर कमरे में एक तौलिया रखने को भी कहा। रॉजर ने एक कमरे में बियर की एक बड़ी बोतल देखी और अपने झूले से एक बोतल उठाकर पीने लगा। अचानक उसे एक लंबे चाकू से वार किया गया। एक पत्थर से उसका दिमाग चकनाचूर कर दिया गया और आखिरकार उसके शरीर को एक झूले में लपेटकर झील की तलहटी में फेंक दिया गया। रिजॉर्ट में जोनास ने सबको खुश करने के लिए गुणवत्ता निरीक्षक की गुड़िया का वेश धारण किया, लेकिन इसके बजाय वे कार्बन उत्सर्जन के जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर झगड़ने लगे। जोनास इस बात से नाराज था कि जिन किसानों की जमीन जब्त की गई थी उनकी किसी को परवाह नहीं थी, लेकिन उसका गुस्सा इस बात से उपजा था कि उसकी अनदेखी की जा रही थी। नेता की अनदेखी होते देख एनी ने तुरंत उसे अपने कमरे में बुलाया। खूब चापलूसी करने के बाद उसने नेता से शॉपिंग मॉल के लिए जमीन तोड़ने की मांग भी की और फिर उसे सोने का फावड़ा भेंट किया, जिससे जोनास बहुत खुश हुआ। फिर टीम लीडर एना ने सभी को इकट्ठा किया और जोनास ने गुड़िया का मुखौटा एक कुर्सी पर रख दिया। एना ने सभी के मोबाइल फोन इकट्ठे किए, उन्हें बॉक्सेस में रखा और टीम वर्क का खेल शुरू किया। जैसे ही समूह नदी पार करने के लिए अपनी अपनी नावें बना रहा था, किसी ने मोबाइल फोन और मास्क वाले डिब्बे चुरा लिए। उधर एक वेटर ने देखा कि रसोइया अभी तक नहीं लौटा है और तौलिया बेचने वाला रॉजर भी गायब हो गया है। उसने ढूंढना शुरू किया तो देखा कि एक नकाबपोश व्यक्ति दरवाजे के पीछे से उसे घूर रहा है। डरी हुई महिला भागी, कसाई उसका पीछा कर रहा था। महिला ने एक चाकू पकड़ा और उसे फेंक दिया, लेकिन उस बड़े नकाब ने कसाई की रक्षा की। कसाई ने लापरवाही से एक बोतल का निचला हिस्सा उठाया और उसे फेंक दिया, जिससे महिला जमीन पर गिर गई और फिर उसने बोतल के निचले हिस्से से उसके सिर पर बार बार वार किया, जब तक कि खून के छींटे न पड़ने लगे और वो लहूलुहान न हो गई। इसके बाद भी अधिकारियों ने अपनी दूसरी टीम निर्माण गतिविधि शुरू कर दी, तार पर स्केटिंग। लीना इसमें भाग नहीं लिया। वो चुपके से भाग निकली और जोनास के कमरे में गई, जहां उसने उसका कंप्यूटर एक्सेस किया। उसे किसानों की जमीन पर अवैध कब्जे के सबूत मिले। उसने सबूतों की नकल की और किसानों के लिए मुआवजा मांगने का फैसला किया। टीम निर्माण गतिविधि के बाद उन्होंने शैंपेन खोला। टीम लीडर एना ने पाया कि रिजॉर्ट का सारा स्टाफ गायब हो गया था। उसने ढूंढना शुरू किया तो उसे गंदा किचन मिला। अंदर जाकर उसने वेटर की भयानक लाश देखी। उसने डर के मारे अपना सिर घुमाया और कसाई की बाहों में भागी। गनीमत थी कि उसका लंबा चाकू सिर्फ वेंटिलेशन डक्ट पर लगा। एना घबरा कर भागी। कसाई ने हथौड़ा उठाया और उस पर वार किया, लेकिन एना चकमा खा गई। एना ने कसाई पर जो भी चीज हाथ में थी उससे बार बार वार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कसाई ने हथौड़े से उसके चेहरे पर वार किया, जिससे उसके दांत जमीन पर गिर गए। दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी शैंपेन और गर्म पानी के झरनों का आनंद ले रहे थे। लीना आ गई और उसने इस मौके को बीच में ही रोक दिया। उसने सबको बताया कि किसानों के मुआवजे में कुछ समस्या है। जोनास ने उसे तुरंत एक कमरे में खींच लिया ताकि वो इस बारे में अकेले में बात कर सके। लीना ने कहा, मुझे तुम्हारे कंप्यूटर में सबूत मिले हैं, या तो तुम किसानों को उनकी जमीन के पैसे वापस करो। ऊप्स,